नमस्कार यू व्यूवर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉब्लम्स। जी हाँ सज्जनों, आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। ठेकेदारों को वो क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं काम करने में, उन परेशानियों के बारे में बात करते हैं। देखिए सज्जनों, वैसे तो बिजनेस और परेशानी ये दोनों आपस में एक दूसरे का हिस्सा हैं। हर बिजनेस में परेशानियां होती हैं, वैसे ही ठेकेदारी बिजनेस में भी कई परेशानियां होती हैं और उनमें से आज मैं मुख्य परेशानियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, जो परेशानियां आपको भुगतनी पड़ सकती हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ये कौन कौन सी परेशानियां हैं और उनसे कैसे पार पाया जा सकता है। सज्जनों, पहली प्रॉब्लम जो मैंने महसूस की है अपने जीवन में वो ये है कि ठेकेदारों को कैश फ्लो की प्रॉब्लम विशेष रहती है, यानी नकद की प्रॉब्लम विशेष रहती है। लगातार पेमेंट आना ये ठेकेदारी में एक विशेष दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है, अपन वर्क कर देते हैं और डिपार्टमेंट के पास में, जिस डिपार्टमेंट में अपन काम कर रहे हैं उसके पास में फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। इस कारण से अपना पेमेंट लेट हो जाता है और पेमेंट लेट होने की स्थिति में अपना सारा प्रोग्राम आगे का डिले हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको फंड्स की अवेलेबिलिटी जरूर रखनी चाहिए, या मैं यूं कहूँगा आप जो भी वर्क कर रहे हैं या जितने आपके वर्क चल रहे हैं उसका 30% पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तभी आपको काम शुरू करना चाहिए। या यूं कह सकता हूं कि आगे वाला काम आपको तभी लेना चाहिए जब आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी हो। यदि आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो कई परेशानियां आ सकती हैं। विभागीय निर्माण कार्यों का पेमेंट होने में कई बार डिले हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप परेशानी से घिर जाएंगे। ये पहली प्रॉब्लम होती है ठेकेदारों की। दूसरी प्रॉब्लम होती है बिलिंग करवाने की, या बिलिंग सही तरीके से करवाने की, या टाइम टू टाइम बिलिंग होने की। जी हाँ सज्जनों, दरअसल वर्क में जब भी आप कोई वर्क ऑर्डर लेते हैं तो छोटे या बड़े काम अपनी हैसियत के अनुसार लेते हैं, मगर जब हर आदमी की हैसियत अलग अलग होती है, ऐसी स्थिति में सपोज कीजिए आपने एक काम ले लिया और उसका आपके पास 10% पैसा आपके पास कैश है और अब रनिंग बिल के हिसाब से आपको पेमेंट लेना है, मगर कई बार बिलिंग में लेट हो जाती है। किसी कारण से अधिकारी साइट पे नहीं पहुंच पाते हैं, मेजरमेंट नहीं ले पाते हैं, या अपन मेजरमेंट देने की स्थिति में नहीं होते हैं। कई बार अपन मेजरमेंट देना चाहते हैं मगर अधिकारियों को समय नहीं होता है, इसलिए एक एक दिन 2-2 दिन करके टाइम निकल जाता है और बिलिंग नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए मैं कहूँगा बिलिंग का प्रॉपर ध्यान रखिए। बिलिंग है वो करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट का मतलब, मेरा मतलब है सही होनी चाहिए। जो भी आप बिलिंग करवाते हैं उसमें सारे मेजरमेंट्स दिलवाइएगा। छोटे छोटे मेजरमेंट्स जो अपन गलती से छोड़ देते हैं या आलस से छोड़ देते हैं कि इनको फाइनल में ले लेंगे, और फाइनल में लेते वक्त तक अपन भूल जाते हैं और वो मेजरमेंट छूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका प्रॉफिट जो मिलना था वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। इसलिए बिलिंग जब भी करें, छोटी छोटी, जैसे शटरिंग की, मान लीजिए शटरिंग की मेजरमेंट लेना है आपको, तो शटरिंग 3 तरफ से लगाई जाती है, 4 तरफ से लगाई जाती है। ऐसी स्थिति में आप हर तरफ का छोटे छोटे जो मेजरमेंट होते हैं वो भी लीजिएगा, तभी आप इन परेशानियों से पार पाएंगे। सज्जनों, इसके बाद में बात आती है तीसरी जो प्रॉब्लम होती है ठेकेदारों की, वो होती है टाइमिंग की। सज्जनों, टाइमिंग हर एग्रीमेंट में, हर वर्क ऑर्डर में टाइमिंग दिया होता है और उस टाइमिंग के अंदर आपको काम करना होता है। यदि आप किसी भी कारण से लेट हो गए, विभागीय गलतियों से होते हैं, तो विभाग उनको एग्री करता है, डिपार्टमेंट उनको एग्री करता है और आपको टाइम एक्सटेंड करवा लेना चाहिए कि सर ये विभागीय गलती के कारण डिले हुआ था, इसलिए इस टाइम को एक्सटेंड कीजिए। और यदि आपकी स्वयं की गलती से है तो आपको अपने कारीगरों को, अपने मिस्त्रियों को ज़्यादा लगाना चाहिए और जल्दी से जल्दी विद इन टाइम काम करना चाहिए। यदि टाइम से आप डिले कर देते हैं तो ये पहली प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम की वजह से आपको पेनल्टी लग सकती है। इसलिए मैं कहूँगा
मेरा अनुभव ये बताता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ लगा करके काम को विद इन टाइम पूरा करने, या यूं कहूँगा टाइम से 15 दिन पहले पूरा करेंगे, तभी आप प्रॉफिट में रहेंगे। इसके बाद में अगली प्रॉब्लम जो आती है वो आती है फिनिशिंग की। सज्जनों, फिनिशिंग का कोई करेक्ट मापदंड अपन नहीं मान सकते, क्योंकि जो फिनिशिंग आपने की है, अधिकारी उस फिनिशिंग को सही नहीं मानते हैं। प्रॉपर फिनिशिंग करने का एक तरीका होता है और उस तरीके से आपने कर दी। अब चूंकि आपके पास मिस्त्री बदलते रहते हैं, कुछ मिस्त्रियों को काम करने का तरीका कुछ अच्छा होता है, कुछ काम करने वाले मैसन मिस्त्री जो होते हैं उनका तरीका कुछ अलग से होता है। वो फिनिशिंग अधिकारियों को पसंद आए नहीं आए, ये एक बहुत बड़ा चक्कर रहता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, फिनिशिंग करवाने के लिए, यानी वर्क जब फिनिश हो रहा है उस समय उसको फाइनल टच अपन देते हैं। वो फाइनल टच अपन बड़ा शानदार देवें, क्योंकि वो फाइनल टच है, वो आपकी छोटी छोटी जो गलतियां निर्माण के अंदर हुई हैं उन सारी गलतियों को छुपा देता है, और वो फिनिशिंग शानदार लगनी चाहिए आपको। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका वर्क गुड क्वालिटी का नहीं कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में अधिकारी आपके रेट में कटौती कर सकते हैं और आप परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा, आप फिनिशिंग का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। यदि कोई भी ठेकेदार इन चारों बातों का जो मैंने बताया है, यदि इन चारों बातों के ऊपर विशेष ध्यान देता है, वो ठेकेदार जिंदगी में तरक्की करता है। और जो ठेकेदार इन चारों बातों में लापरवाही करता है उसे परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं। इससे भी यदि आप बहुत कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। 200 से के लगभग मैं वीडियो बना चुका हूँ इस बारे में, ठेकेदारी के बारे में। आप उन वीडियोज़ को देख करके, सुन करके अपने अनुभव को और ज़्यादा पुष्ट कर सकते हैं, और कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं जो आपके शंका हो, जो भी ठेकेदारी से संबंधित आपका कोई सवाल हो वो पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। नमस्कार।